प्रेडिक्शन ऑफ फ्लो रेट ऑफ कास्टिक स्प्रिंग्स यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम है। यह रिसर्च मनीष कुमार गोयल एट अल ने की थी और 4 सितंबर 2017 में पब्लिश हुआ था। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। कार्स्ट लैंडस्केप्स जो सॉल्यूबल रॉक्स के डिसोल्यूशन से बनते हैं कॉम्प्लेक्स ग्राउंड वाटर फ्लो पैटर्न्स प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से कार्स्टिक स्प्रिंग बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग है। इन कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद ग्लोबल पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कार्स्टिक एक्विफर से ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। यह पेपर क्रीट ग्रीस में स्थित दो एडजेसेंट कार्स्टिक स्प्रिंग्स माइवृसी और पेरावृसी के फ्लो रेट्स प्रेडिक्ट करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन्स ओपन पैरेंथेसिस SVM क्लोज पैरेंथेसिस स्पेसिफिकली सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस SVR क्लोज पैरेंथेसिस की एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेट करता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन एक्विफायर्स के अननोन वॉइड स्पेस स्ट्रक्चर्स और फ्लो डायनामिक्स से आती है। प्रीवियस स्टडीज में स्प्रिंग फ्लोज को फोरकास्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ओपन पैरेंथेसिस ANNs क्लोज पैरेंथेसिस और अरीमा जैसे स्टोकेस्टिक मॉडल्स, लेकिन सक्सेस भी अलग अलग रही है। इस रिसर्च का एम है कि डेली और मीन मंथली प्रेसिपिटेशन डेटा और स्प्रिंग फ्लो रेट्स को प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की तरह यूज करके इस कॉन्टेक्स्ट में SVR की एफिक्सी एक्सप्लोर की जाए। यह स्टडी माइवृसी और पेरावृसी कास्टिक स्प्रिंग्स के फ्लो रेट्स प्रिडिक्ट करने के लिए 4 डिस्टिंक्ट सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस SVR क्लोज पैरेंथेसिस SVR क्लोज पैरेंथेसिस मॉडल्स प्रपोज करती है। कोर मेथोडोलॉजी में 4 डिफरेंट कर्नल फंक्शंस के साथ SVR यूज करना इन्वॉल्व्ड है। लीनियर पॉलिनोमियल ओपन पैरेंथेसिस बोथ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस क्लोज पैरेंथेसिस Gaussian radial basis function open parenthesis GRBF close parenthesis और exponential radial basis function open parenthesis ERBF close parenthesis। कर्नल्स का चॉइस हाइड्रोलॉजिकल डेटा में इनहेरेंट नॉनलीनियर रिलेशनशिप्स को एक्नॉलेज करता है। SVR मॉडल्स के लिए हाइपर पैरामीटर्स स्पेसिफिकली एप्सिलॉन एप्सिलॉन और रेगुलराइजेशन कांस्टेंट C और RBF कर्नल्स के लिए सिग्मा ओपन पैरेंथेसिस सिग्मा क्लोज पैरेंथेसिस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ग्रिड सर्च अप्रोच से ऑप्टिमाइज किए गए थे। मॉडल की परफॉर्मेंस 2 की मैट्रिक्स से इवैल्यूएट की गई। रूट मीन स्क्वायर एरर ओपन पैरेंथेसिस RMSE क्लोज पैरेंथेसिस और कोरिलेशन कोफिशिएंट ओपन पैरेंथेसिस CC क्लोज पैरेंथेसिस डॉट। स्टडी में 4 मॉडल्स यूज किए गए जो अलग अलग सेट्स ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल्स पर बेस्ड थे। मॉडल आई में पास्ट डेली और मीन मंथली रेनफॉल यूज की गई। मॉडल आई में सिर्फ पास्ट मीन मंथली रेनफॉल पर फोकस किया गया। मॉडल आई में सिर्फ सीजनल डेटा यूज किया गया और मॉडल आईवी में एक स्प्रिंग के फ्लो रेट को दूसरे स्प्रिंग के फ्लो रेट और पास्ट मंथली मीन रेनफॉल के बेस्ड प्रिडिक्ट किया गया। अवेलेबल हाइड्रोलॉजिकल डेटा के एक पोर्शन को यूज करके ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। SVR मॉडल्स को जनरलाइज्ड रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क्स ओपन पैरेंथेसिस GRNM क्लोज पैरेंथेसिस रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स ओपन पैरेंथेसिस RBFNN क्लोज पैरेंथेसिस और ऑटोरिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज ओपन पैरेंथेसिस अरीमा क्लोज पैरेंथेसिस मॉडल्स के साथ कंपेयर करके उनकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस असेस की गई। स्टडी में पता चला कि अलग अलग कर्नल फंक्शंस और हाइपर पैरामीटर सेटिंग्स हर स्प्रिंग और मॉडल के लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देते हैं। मैं विसी के लिए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कर्नल जनरली सभी मॉडल्स में बेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें मॉडल आई ओपन पैरेंथेसिस डेली और मंथली रेनफॉल क्लोज पैरेंथेसिस का RMSE 0.767 LS रहा। पेरावृसी के लिए एक्सपोनेंशियल रेडियल बेसिस फंक्शन ओपन पैरेंथेसिस ERBF क्लोज पैरेंथेसिस कर्नल ने अक्सर बेटर रिजल्ट्स दिए, खासकर मॉडल आई ओपन पैरेंथेसिस RMSE 0.636 LS क्लोज पैरेंथेसिस और मॉडल IV ओपन पैरेंथेसिस RMSE 0.625 LS क्लोज पैरेंथेसिस में। मॉडल II जो सिर्फ सीजनल डेटा यूज करता था, उसने माइवृसी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया RMSE 0.418 LS, लेकिन पेरावृसी के फ्लो रेट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ओवरऑल
पेरावृसी का परफॉर्मेंस माईवृसी के मुकाबले कंसिस्टेंटली बेटर था, जो दोनों स्प्रिंग्स के डिस्टिंक्ट हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से हो सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस में प्रपोज्ड एसवीआर मॉडल्स ने एरिमा, जीआरएनएन और आरबीएफएनएन मॉडल से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह लोअर आरएमएसई वैल्यूज थी। कुछ केसेस में एएनएन्स कंपेरेबल परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन जनरली एसवीआर मॉडल्स ज्यादा रोबस्ट थे। मॉडल आईवी, जो एक स्प्रिंग के फ्लो रेट को यूज करके दूसरे को प्रेडिक्ट करता था, उसने एनकरेजिंग रिजल्ट्स दिखाए, जिससे फील्ड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स कम करने की पोटेंशियल सजेस्ट होती है। हर स्प्रिंग के लिए डिफरेंट कर्नल फंक्शंस का वेरिइंग परफॉर्मेंस उनके हाइड्रोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस में इनहेरेंट डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। मैं वृषि जो लोअर पीक्स और मोर कंस्टेंट बेस फ्लो एग्जिबिट करती है, उसे सिंपलर कर्नल्स जैसे पॉलिनोमियल से बेटर मॉडल किया गया, जबकि पेरावृषि का मोर डायनामिक बिहेवियर हायर पीक्स और लोअर बेस फ्लो से कैरेक्टराइज्ड है। उसे मोर कॉम्प्लेक्स कर्नल्स जैसे ERBF से बेनिफिट हुआ। पेरावृषि में मॉडल आई की फेल्योर से पता चलता है कि स्प्रिंग के अलावा दूसरे सीजन से रेनफॉल का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, शायद डीप कंपार्टमेंट सिस्टम की वजह से, जो स्प्रिंग के फ्लो में कंट्रीब्यूट करता है। मोस्ट मॉडल्स में पेराविरसी का जनरली बेटर परफॉर्मेंस रेनफॉल इवेंट्स के लिए इसके ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है, जिससे इसके पैटर्न्स प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा डिसर्निबल हो जाते हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस से पता चला कि एसवीआर मॉडल्स, ट्रेडिशनल स्टोकास्टिक मॉडल्स ओपन पैरेंथेसिस अरीमा और अदर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स ओपन पैरेंथेसिस GRNN, RBF एनएन क्लोज पैरेंथेसिस से प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के टर्म्स में जनरली आउट परफॉर्म करते हैं। लोअर आरएमएसई वैल्यूज से पता चलता है। इससे पता चलता है कि एसवीआर की नॉन लीनियरिटीज हैंडल करने की एबिलिटी और सपोर्ट वेक्टर्स पर फोकस इसे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे कार्स्टिक स्प्रिंग्स के लिए एक सूटेबल टूल बनाता है। मॉडल आईवी के एनकरेजिंग रिजल्ट्स बताते हैं कि इंटर स्प्रिंग कोरिलेशन को लीवरेज करने से मोर एफिशिएंट मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। इस स्टडी ने दो कार्स्टिक स्प्रिंग्स, माईवृषि और पेरावृषि के फ्लो रेट्स प्रिडिक्ट करने के लिए सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ओपन पैरेंथेसिस एसवीआर क्लोज पैरेंथेसिस सक्सेसफुली अप्लाई किया। प्रेडिक्टर वेरिएबल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके 4 डिस्टिंक्ट मॉडल्स डेवलप किए गए और 4 कर्नल फंक्शंस इवैल्यूएट किए गए। रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि लिमिटेड और इरेगुलरली कलेक्टेड फील्ड डेटा के साथ भी कार्स्टिक स्प्रिंग फ्लो प्रेडिक्शन के लिए एसवीआर एक वायबल और इफेक्टिव टूल है। दोनों स्प्रिंग्स के बीच परफॉर्मेंस वेरी हुआ। पेरावृषि जनरली बेटर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी शो करता था, शायद इसकी डिस्टिंक्ट हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। माईवृषि के लिए पॉलिनोमियल कर्नल इफेक्टिव रहा, जबकि कुछ मॉडल्स में पेरावृषि के लिए ERBF कर्नल ने बेटर परफॉर्म किया। नोट कर लीजिए, SVR मॉडल्स अरिमा, GRNN और RBFN मॉडल्स से बेटर परफॉर्म किए और सेम डेटा सेट के लिए प्रीवियसली यूज किए गए ANNs के कंपेरेबल थे। मॉडल आईवी के एनकरेजिंग रिजल्ट से पता चलता है कि एक स्प्रिंग का फ्लो रेट प्रिडिक्ट करने के लिए दूसरे स्प्रिंग का फ्लो रेट यूज कर सकते हैं, जिससे एक्सटेंसिव फील्ड मेजरमेंट्स की ज़रूरत कम हो सकती है। फर्दर रिसर्च में एक्सटेंसिव डेटा सेट्स के साथ सीजनल डेटा प्रेडिक्शन का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जा सकता है और स्प्रिंग फ्लो पर डीप कंपार्टमेंट इन्फ्लुएंसेस की अंडरस्टैंडिंग रिफाइन की जा सकती है।